आर्ट सीज़न नहीं आ रहा, आर्ट सीज़न को लेके परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ कि ये लोग एग्ज़िट कैसे करेंगे? ये लोग इतना फोमो में आएँगे कि ये लोग एग्ज़िट लिक्विडिटी ना बन जाएँ, मार्केट मेकर्स की एग्ज़िट लिक्विडिटी ना बन जाए, इतना फोमो होगा इस दफ़ा मार्केट में। अब आप सोच में पड़ गए होंगे ये क्या कह रहा है? बोल रहा है आ नहीं रहा, आर्ट सीज़न आ नहीं रहा, ये एग्ज़िट की बातें कर रहा है। ये वीडियो पूरी देख लेना। अगर ये वीडियो तुम लोगों ने पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ, किसी इन्फ्लुएंसर के डीएम में या उसके कमेंट बॉक्स में जाके ये नहीं लिखोगे कि आर्ट सीज़न कब आएगा? ये कॉइन कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, आर्ट सीज़न कब आएगा, इतना डिले हो गया, आएगा भी कि नहीं आएगा, आल्ट कॉइन्स आर गार्बेज, इस तरह की फ़िज़ूल चीज़ें किसी इन्फ्लुएंसर के कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे, ना ही किसी को व्यूज़, लाइक्स और फॉलोवर लेने का मौका दोगे कि वो उठा के वीडियो लगा दे कि आर्ट सीज़न नहीं आना। ये वीडियो पूरी देख लेना। अगर लंबी वीडियो होने की वजह से टिकटॉक पे ये स्टक होना शुरू हो जाए ना, पॉज़ होना शुरू हो जाए, तो लिंक लगा हुआ होगा बायो में यूट्यूब का, वहाँ जाके देख लेना, वहाँ ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी। अब बात करते हैं कि कैसे फोमो में आएँगे? क्या होगा ऐसा? वो सारी चीज़ें साथ-साथ कनेक्ट करूँगा, थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी वीडियो, देख लीजिएगा। फोमो में पता है कैसे आएँगे आप लोग? लेट्स से अभी एथेरियम किधर चल रहा है? एथेरियम चल रहा है अराउंड 2450, ठीक है? एथेरियम यहाँ से चला जाता है 5000 पे। आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट से आवाज़ें आना शुरू हो जाएँगी, बस जी एटीएच लग गया है एथेरियम का, अब एथेरियम क्रैश होगा और एथेरियम से निकल जाएँ। लेट्स से आप 5000 पे निकल गए। मैंने कहा ना कि ये मैसिव किस्म का बुल रन होगा, चीज़ें अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे। अब 5000 पे आप एग्ज़िट कर गए, आप 3-4 दिन बाद देखेंगे एथेरियम खड़ा होगा 7000 पे। यस, मार्क माय वर्ड्स, ऐसा ही होगा और पहले भी ऐसा होता आया है। अब 7000 पे जब एथेरियम खड़ा होगा, फिर मार्केट से आवाज़ें आएँगी, ठीक है? कि जनाब बुल रन तो अभी बचा हुआ है, बुल रन तो खत्म ही नहीं हुआ, बुल रन तो शुरू अब हुआ है, ठीक है? अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अब 7000 पे एंटर होंगे, ठीक है? जैसे आप 7000 पे एंटर होंगे, एथेरियम आ जाएगा दोबारा 5500 पे। आपने कहना नहीं, ये था बुल ट्रैप, गलत हो गया, बुक करो और निकलो मार्केट से। आपने 2500 से एथेरियम उठाया, वो चला गया जनाब 5000 पे, ठीक है? 2500 का आपने प्रॉफिट बनाया, अब आपने 7000 पे दोबारा बाय किया, अब आ गया 5500 पे, $1500 का आपने लॉस कर लिया कि मैं लॉस कर लेता हूँ, मुझे स्टक नहीं होना मार्केट में अगले 3 साल के लिए। फिर क्या करते हो, 5500 पे सेल करते हो, 2-3 दिन बाद देखते हो एथेरियम खड़ा है जनाब 8000 पे। आप कहोगे नहीं यार, इस इन्फ्लुएंसर ने गलत बोला था, बुल रन अभी बचा हुआ है। बुल रन का तो वाकई स्टार्ट है, उस वाले ने सही कहा था, बुल रन तो स्टार्ट अभी हुआ है। चलो कुछ नहीं, अभी टाइम बचा हुआ है, 8000 पे ले लेते हैं एंट्री। आपने 8000 पे एंट्री ली नहीं, एथेरियम आ गया दोबारा 6000 पे। 6000 पे आएगा, आपने कहना है नहीं भाई ये कन्फर्म बुल ट्रैप है, बस करो निकलो, मुझे करनी नहीं है ट्रेडिंग। अब आपने क्या करना है, 2000 का लॉस फिर बुक करना है। प्रॉफिट पीछे कितना बचा हुआ था, सिर्फ 1000 का, 1000 का नेट लॉस लेके चले गए आप। इस तरह के फोमो आएँगे, आपके लो कैप्स, आपके मिड कैप, आपके जितने भी हाई कैप्स हैं, इस तरह के फोमो आएँगे। और मैं ये सोच के परेशान हूँ कि मैं इन लोगों को बचाऊँगा कैसे इस तरह के फोमो से? क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या यूज़ करेंगे? कैसे? स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत हैं, बताऊँगा भी मैं, लेकिन अमल कौन करेगा? मैंने कहा ना कि मेरे अपने दोस्त, हाइली क्वालिफ़ाइड मेरे अपने दोस्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े-बड़े बैंक के वाइस प्रेज़िडेंट्स, वो फोमो में आ जाते हैं। मैं एमकेआर बिकवाता हूँ 2250 पे, एक का बिकवाता हूँ 2280 पे, कि लेंगे 1600 वाली रेंज में, मार्केट नीचे आ रही है जनाब 2000 पे लेके बैठ गए। मैं 1650 पे मार्केट गई है, विक्स लगी है, मैं कॉल कर रहा हूँ भाई एमकेआर उठा लो। एक कहते ठीक है उठा रहा हूँ, दूसरे को कॉल की, दूसरा कहते भाई छोड़ दे, हम लोग 2000 पे उठा के बैठ गए थे, जिसको तूने कॉल किया ना वो भी मैं भी, हम 2000 पे उठा के बैठे हुए हैं, फोमो में आ गए थे। ये सूरत हाल है। मैं चाह रहा था कॉइन्स की क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, एवरेज प्राइस और ज़्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन इतने हाईली क्वालिफाइड बंदे जब फोमो में आ सकते हैं तो मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ, ये हमारी एशियन अवाम को होगा क्या? पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश वाले जो ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इन लोगों का होगा क्या? कैसे फोमो से रोकेंगे? मैं तो रोक दूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, मेरा चैनल भी व्हाट्सएप का एक्टिव होगा, हर वक्त एक्टिव होगा। अब तो मैंने 3-4 चैनल और बना लिए, इंस्टाग्राम का भी है, टिकटॉक का बुलेटिन भी जो है वो भी मेरा एक ऑप्शन अनलॉक हो गया मेरे पास, टिकटॉक का भी एक चैनल जो है वो क्रिएट हो गया। बस अब एक लास्ट जो चीज़ है ना वो अनलॉक होनी है, वो आपके भाई का ब्लू टिक होना है, वो भी कुछ अरसे में हो जाएगा। तो हर जगह मैं अपडेट तो करता रहूँगा, लेकिन कैसे रोकूँगा? हर बंदे को ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकता। खैर, बात दूसरी तरफ आ रही है, अब आ जाते हैं, ये तो होगी आगे की बात फोमो की। फोमो में आएँगे कैसे? चीज़ें तो मूव ऑन करें ना, और चीज़ें क्लिक तो हों, पैसा तो आए, और आर्ट सीज़न क्लिक तो हो, वो तो क्लिक होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछली अपडेट देके गया था कि इस वीक के अंदर-अंदर आपको आर्ट सीज़न की झलकियाँ दिखाई देंगी, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और अभी भी अपनी उस जो वो एनालिसिस देके गया था, या जिसको आप अपडेट कहते हैं, उस पे अभी तक कायम हूँ। आर्ट सीज़न आपका इंशाल्लाह क्लिक कर गया है, ठीक है? डोमिनेंस की आपको रिजेक्शन मिल गई हुई है, अभी स्लो-स्लो चलने दें, ठीक है? बाकी जो है क्विक सी इसी में ही अपडेट दे देता हूँ आपको, बीटीसी की क्या एंड पे जाके दिखाऊँगा। बीटीसी जो है वो आपका एक टाइप ऑफ बुल फ्लैग है, उसी में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? 1.8 से 1.6 के दरमियान उसी में कंसोलिडेट कर रहा है। बिटकॉइन अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है? काफ़ी चांसेस हैं ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट देता है, ये जाता है 1.11 पे, 1.12 पे, वो वाली रेजिस्टेंस तक जाता है, तो इसने एक रीटेस्ट करना है, ठीक है? ये रीटेस्ट करेगा, वो रीटेस्ट आपका वो बुल फ्लैग की रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है? वो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? वो है आपकी दोबारा बनेगी 1,08,000 पे, अभी 1,08,000 पे आई हुई है, वो 1,08,000 पे आपकी जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगी सपोर्ट, वहाँ तक का रीटेस्ट होगा। लेकिन
विक नीचे लग सकती है 1,06,000, 1,06,500 तक, 1,07 तक, ये 1,000-1,500 यहाँ पे विक्स लग सकती हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर आपका पहला स्टॉप जाके लगेगा किधर 1,18 पे, ठीक है? तो बेरिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बुलिश हूँ। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ये 1,8 वाली सपोर्ट, खैर वो ब्रेक हो गया है, ठीक है? वो ब्रेक हो गई है रेजिस्टेंस बुल फ्लैग की। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ये दोबारा जा रहा है कोई 90s वाली लाइन में, ठीक है? 1 लाख से नीचे जा रहा है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा और मैं अपने एनालिसिस के साथ स्टिक हूँ। जब तक मुझे लग रहा था सेंटिमेंट्स चेंज हुए, मैं वहाँ से बुलिश हो गया। जब सारी मार्केट एक तरफ जैस होता है दूसरी तरफ, ठीक है? अभी सारी मार्केट देख रही होगी इसको लाख पे आएगा, 98 पे आएगा, मेरी नज़र में नहीं जा रहा। मेरी नज़र में ये यहाँ से अगर अभी ब्रेकआउट कर गया जैसे, तो ये 88 टच करता है, वहाँ से रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा अपनी इसी सपोर्ट को जो बुल फ्लैग की बनाई थी, पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट है, इसको रीटेस्ट करेगा, नीचे लिक्विडिटी हंटिंग के लिए विक मार सकता है ये 1,06,000 से 1,07,000 तक इस रेंज में ना। और उसके बाद फिर प्रॉपर ये जाके पहला स्टॉप लगेगा 1,18 और फिर आगे देखेंगे, अभी प्रीमेच्योर हो जाएगा बोलना। और अगर नहीं जाता ये, कल मंडे है, ठीक है? और जैसे आज संडे चल रहा है और वीकेंड का पंप है, ठीक है? अब देखते हैं सस्टेन करता है या नहीं करता। अच्छा, अभी मज़े की बात, ये जो नीचे वीक लगाएगा ना, 1,6 तक की वीक बता रहा हूँ, इसमें आपका सीएमई भी कवर हो जाएगा। एक ये भी वजह बनेगी, नीचे सीएमई पड़ा हुआ है, वो आपका कवर हो जाएगा, वो भी वजह बनेगी, ठीक है? क्योंकि फ्राइडे को जब क्लोजिंग हुई थी सीएमई की, तो वो तकरीबन 1,6 के पास था, तो एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन सीएमई तक आपका जो है वो क्लिक होगा, उसके बाद फिर ये 1,18 की तरफ जाएगा, ये उस रीटेस्ट में हो जाएगा। दूसरा, नीचे वाली जो इसकी सपोर्ट है, नीचे वाली जो इसकी डिसेंडिंग सपोर्ट है आपके बुल फ्लैग की, वहाँ तक भी मुझे आता हुआ नहीं लग रहा ये, ठीक हो गया? तो देखते हैं इसी ट्राई में जो है ये निकल जाता है, कल तक ये जो भी उसकी है अपसाइड 1, 11, 12 वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आता है, देखते हैं 12 को, ठीक है? और स्टिल बुलिश, जहाँ जहाँ हमने पोजीशन कटिंग करनी थी हम लोगों ने की, दोबारा परफेक्ट रीबाइंग की, परफेक्ट पोजीशन कटिंग की। इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मजीद ग्रो कर रहे हैं, कॉइन्स की क्वांटिटी मजीद ऐड ऑन हो रही है, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ डीसीए, ठीक है? ये एक थोड़ा सा मॉडर्न डीसी होता है। तो जब आपको लगे मार्केट यहाँ से क्रैश करनी है, 50-60% सेल करे, जहाँ तक मार्केट क्रैश हो वहाँ से वही कॉइन रीबाय करे, उतनी अमाउंट का, अब कॉइन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? ब्रेक इवन जो यहाँ खड़ा था ना, इस तरीके से 3-4 पोजीशन कटिंग हुई ना, तो ब्रेक इवन आपका नीचे आ जाएगा। यही मेरी कोशिश है, ताकि उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट कैच कर सके। अब आ जाते हैं बात पे, असल बात क्या होगा, कैसे होगा? देखें, 2 चीज़ें, 2 बिल हैं। एक है आपका हाउस स्पेंडिंग बिल, ठीक है? जिसको जो है वो बिग ब्यूटीफुल बिल का भी नाम दिया गया। ये बिल क्या था? ये बिल है कि जनाब यूएस में जो है ट्रंप ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि 2.8 ट्रिलियन की जो है वो स्पेंडिंग इंक्रीज़ होंगी, ठीक है? वो स्पेंडिंग किस तरीके से इंक्रीज़ होंगी 2.8 ट्रिलियन की? आपने देखा होगा ना मेरी वीडियोस में, सारी दुनिया बोलती है 36 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। मैं क्या बोलता हूँ, 36 नहीं, ये 38.8 ट्रिलियन का होने जा रहा है, ठीक है? इसी साल में। क्यों? क्योंकि उसने जो स्पेंडिंग बिल, जो ये जो क्या कहते हैं, हाउस स्पेंडिंग बिल है, ठीक है, या बिग ब्यूटीफुल बिल भी इसको कह लें, उसमें जो उसने वो चेंजिंग्स किए हैं, उसमें 2.8 ट्रिलियन की इस साल में स्पेंडिंग है, ठीक है? और वो स्पेंडिंग किस तरीके से है, वो कैसे जनरेट होगा? वो होगा 2.8 ट्रिलियन का पहला टैक्स कट करके, ठीक है? बेसिकली टैक्स कटिंग करनी है इसमें। अब जब भी टैक्स कटिंग होगी, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, ठीक है? बोझ पड़ता है सारा आके गरीब के ऊपर। तो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट्स सपोज ये टैक्स कट हो जाते हैं, ठीक है? और किस तरीके से करते हैं, टैक्स रेट गिराते हैं या कैसे कोई एग्जाम्पशन देते हैं जिस तरीके से, तो ये डिटेल्स आगे सामने आ जाएंगी, ठीक है? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जनरेट तो करना है 2.8 ट्रिलियन डॉलर, वो टैक्स कट के थ्रू करना है। अभी तक जो ये जो बिल जो मंजूर हुआ है, इसके अंदर जो चीज़ आई है मेरे सामने, लेट्स सपोज मैं एक टैक्स देता हूँ, ठीक है? 1 लाख डॉलर जो है वो मेरी इनकम है, उसके पीछे मैं 10,000 डॉलर का टैक्स दे देता हूँ। 90,000 डॉलर जो है वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है? यानी इनकम आफ्टर टैक्स और जो भी डिडक्शन वगैरह। अब वो डिस्पोजेबल इनकम है, उसका मैं क्या करता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ नहीं करता, किस तरीके से खर्च करता हूँ, वो एक बात की बात है। अब जब टैक्स कट हो गए, ठीक है, टैक्स कट हो गया, ऑब्वियसली कोई एग्जाम्पशंस आएंगी, कुछ भी आएगा, वो फाइनेंस एक्ट उनका पढ़ना पड़ेगा पूरा, टैक्स रेट कट किया या कैसे। लेट्स से जनाब वो जो 10,000 डॉलर का मैं टैक्स दे रहा था, अब दे रहा हूँ सिर्फ 2,000 डॉलर का, ठीक है? 1 लाख डॉलर मेरी इनकम थी, अब जो है वो डिस्पोजेबल इनकम मेरी बच गई 2,000 का टैक्स देने के बाद 98,000। अब ये जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम है 8,000 डॉलर की, अभी 90 का मैं क्या करता हूँ वो छोड़ दें, ये जो 8,000 डॉलर है ये मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली भाई ये मैं क्रिप्टो में लेके जाऊँगा, ये मैं स्टॉक्स में लेके जाऊँगा, ठीक है? किस लिए कर रहे हैं ये हाउस स्पेंडिंग बिल? है क्या? ये अमीरों को अमीर बनाने के लिए और गरीबों को गरीब बनाने के लिए, ठीक है? आप कह सकते हो ये एक किस्म की जो है ना, ये मॉडर्न क्वांटिटेटिव ईजिंग है। ये एक मॉडर्न क्वांटिटेटिव ईजिंग है। कहते हैं ना वो टेबल के नीचे से, ठीक है? टेबल के नीचे से या आउट ऑफ ब्लू, ये वो वाली क्वांटिटेटिव ईजिंग है। समझ रहे हैं बात को, मेरा पॉइंट समझे ना? अब लेट्स सपोज आप में से कोई है जनाब, उसकी जो है वो 5 लाख डॉलर उसकी इनकम है, ठीक है? उसको जनाब देना पड़ता है 1 लाख डॉलर का टैक्स। अब टैक्स कटिंग होगी इस बिल के तहत, अब आपको 1 लाख डॉलर का टैक्स नहीं देना पड़ा, लेट्स सपोज आपको जनाब 10,000 15,000 डॉलर टैक्स देना पड़ा है। जो 80-90 हज़ार डॉलर जो आपको बच रहा है, जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा,
वो क्या करेंगे? उन $4 लाख की तो अभी बात नहीं कर रहे, वो भी प्लान होगा, वो भी आएगा, वो एज अ रिटेलर आएगा क्रिप्टो में, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम है, इसका क्या होगा? क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, ठीक है। तो पैसा जनरेट हुआ ना। बिटकॉइन को क्या चाहिए? क्रिप्टो को क्या चाहिए? स्टॉक्स को क्या चाहिए? लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कहाँ से आ रही है? वो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम के थ्रू आ रही है, ठीक है। समझ गए ना? डिस्पोजेबल इनकम क्या? टैक्स कटने के बाद जो बचती है। अब टैक्स तो कट ही नहीं रहा, टैक्स तो बिल्कुल इतना सा लगा दिया टैक्स कट, तो जो बचा वो सारा का सारा डिस्पोजेबल इनकम है। तो वो एक्स्ट्रा जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो टैक्स के थ्रू बची है, वो कहाँ जाएगी? क्रिप्टो में, स्टॉक्स में। और ये जो $2.8 ट्रिलियन है, इससे कर्जा बढ़ेगा। ये जो टैक्स कट होगा $2.8 ट्रिलियन का, तो ये स्पेंड करना है, ठीक है। ये अब स्पेंडिंग होगी, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, अगर आप मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब इसमें एक शिक लगाई गई है, ठीक है। वो ये है कि जनाब टैक्स सेविंग का जो पैसा है, ठीक है, टैक्स सेविंग का जो पैसा है, उससे गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन बाय नहीं कर सकती, ठीक है। गोल्ड रिवैल्यूएशन वाला एक टॉपिक छेड़ा था, याद है आपको? अब याद आ गया होगा। गोल्ड रिवैल्यूएशन के थ्रू जो है वो पैसा जनरेट करेंगे ये लोग, क्योंकि जो ये जो हाउस स्पेंडिंग बिल है, ठीक है, या बिग ब्यूटीफुल बिल है, ठीक है। तो इसके तहत गवर्नमेंट जो है टैक्स सेविंग का जो पैसा, यानी टैक्स से जो जनरेट हुआ है ना पैसा, समझिएगा बात को थोड़ा सा कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, थोड़ा सा इनकी इनकी साइंस समझिएगा, लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। अब बिल के तहत, इस बिल के तहत जो ये कांग्रेस में पास हो चुका है, अब इस बिल के तहत क्या होगा कि जो टैक्स से पैसा जनरेट होगा, जो टैक्स की इनकम है, गवर्नमेंट की टैक्स की जो इनकम होगी, आप हम सब जो टैक्स देते हैं वो जमा होता है, उससे फिर सारे काम किए जाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हुकूमत चलती है, बेसिकली इकोनॉमी चलती है हमारी, उससे बिटकॉइन बाय नहीं होंगे। बिटकॉइन को बना दिया इन्होंने अपने रिजर्व का हिस्सा। अब बिटकॉइन तो बाय करने हैं, आगे जाके उसी में ट्रांजेक्शन्स करनी है इन लोगों ने। बिटकॉइन कहाँ से लें? पैसा नहीं है। जो टैक्स का पैसा है वो बिल कहता है कि उससे नहीं खरीद सकते आप। अब क्या होगा? टैक्स के पैसे से इन्होंने डबल, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, ठीक है, इन्होंने जो है ना वो डबल डबल तरीके से जो है ना वो मारनी है, ठीक है। अब क्या होगा? टैक्स का पैसा तो नहीं यूज़ कर सकते, इन्होंने फिर वो टैक्स का पैसा जो है ना, यूज़ तो होगा नहीं, वो एक किस्म की सब्सिडी क्रिएट कर दी है, एक किस्म का एक बेनिफिट क्रिएट कर दिया है। किन के लिए? अपने लोगों के लिए, जिनकी हैवी इनकम्स हैं उनके लिए। बड़े बड़े जितने भी सेक्टर्स हैं जो हैवीली कमा रहे हैं, उनको ये इसके अंदर क्लॉज डाल के वो वाली ना, कि जनाब जो है वो टैक्स कट करेंगे, ठीक है। टैक्स कट वाली इसके अंदर क्लॉज डाल दी, क्योंकि टैक्स के पैसे से बीटीसी तो बाय नहीं कर सकते, बीटीसी रिजर्व का हिस्सा टैक्स के पैसे से तो बाय नहीं कर सकते। उस टैक्स के पैसे का क्या करेंगे? उन्होंने टैक्स के पैसे की ही ऐसी तैसी कर दी है, ठीक है। वो सब्सिडाइज कर दिया, उसको जो है वो बेनिफिट कर दिया। बड़े बड़े जो मार्केट मेकर्स होंगे, इन्हीं के अपने जो लोग होंगे, दोस्त होंगे, टैक्स कट कर दिया। अब वो जो टैक्स कटिंग से उनको जो पैसा बचेगा, वो उनकी एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम है, वो उनके लिए एक मॉडर्न क्वांटिटेटिव ईजिंग है। वो पैसा स्टॉक्स में, क्रिप्टो में आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? अब आ जाते हैं, वो पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे फिर? ये जो बीटीसी बाय कर रहे हैं, रिजर्व का हिस्सा जो बनाना है, वो पैसा किधर से आएगा? वो आपको बता के गया था 1962 से लेकर 1973 तक 3 दफ़ा जो है वो गोल्ड रीवैल्यू हुआ था, ठीक है। आखिरी जो 1973 में हुआ था वो $42.20 पर आउंस के हिसाब से गोल्ड रीवैल्यू हुआ। आज गोल्ड की वैल्यू क्या चल रही है? ऑलमोस्ट $3300 पर आउंस। अब ये जो 1973 से 2025 का, ये अगर रीवैल्यू करते हैं, ठीक है, 3300 पे इसको रीवैल्यू करते हैं 42.20 से, तो $900 बिलियन का सरप्लस क्रिएट होता है, ठीक है। वो बेसिकली रीवैल्यूएशन रिजर्व होगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन से जो पैसा जनरेट हुआ ना, वो जाएगा किधर? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। उस रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर ये तो किताबी बातों में तो लिख दिया कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में 900 बिलियन शामिल हो गया। 8134 मैट्रिक टन का जो गोल्ड पड़ा हुआ है यूएस के पास, उसको जब रीवैल्यू किया $3300 पे, 42.20 से $3300 पे जब उसको रीवैल्यू किया, उसकी प्राइस दोबारा से जो है लगाई गई 3300 के हिसाब से, तो $900 बिलियन जनरेट हुआ रीवैल्यूएशन रिजर्व में। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व में जनरेट तो हो गया, समझिएगा बात को, कनेक्शन कैसे मिल रहे हैं, जाके जनरेट हो गया। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? वो तो किताबों में तो शो हो रहा है, बैलेंस शीट में तो शो हो रहा है। अब वो पैसा वो आएगा क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू, ठीक है। अब समझिएगा आगे हमारा सारा टॉपिक जो है वो चलेगा क्वांटिटेटिव ईजिंग पे। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू जनाब वो पैसा मार्केट में आना है, ठीक है, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसमें वो पैसा लेके आना है, ठीक है। जब वो पैसा पड़ा होगा तो बिटकॉइन बाय होंगे। इन्होंने बीच में क्या किया? इन्होंने लॉन्च कर दिया स्टेबल कॉइन बिल, ठीक है। अब स्टेबल कॉइन बिल क्या है, ये आपको यहाँ पे चल के मैं समझाता हूँ। प्रॉपर स्टेबल कॉइन बिल क्या है, अभी तक आपको कहीं से सुनने को नहीं मिला होगा, सुन ही रहे होंगे स्टेबल कॉइन बिल क्या है, बेसिकली अंदर ये है क्या, कैसे काम करेगा, ये सारा समझाता हूँ। स्टेबल कॉइन बिल ले आए हैं ये ऐसे टाइम पे। अब ये जो मनी, ये जो नोटों की फॉर्म में जो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी थी ना, वो होगी, ठीक है, वो होगी, लेकिन थोड़े से मॉडर्न अंदाज में, ठीक है। आपको जो क्यूई नज़र आएगी, आपको जो, अच्छा मैं कराची में था, मुझे ये किसी ने वीडियो शेयर भी की थी ना
एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी इस टॉपिक को कवर किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने तभी इस पे वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा यार एक दफ़ा ये स्टेबल कॉइन बिल अप्रूव हो जाए तब मज़ा आएगा इस पे वीडियो बनाने का। अब स्टेबल कॉइन बिल अप्रूव हो गया, अब क्या होगा, जो मनी प्रिंटिंग होनी है, स्टेबल कॉइन बैक होगा, पैक है बेसिकली किस चीज़ से, ठीक है, वो होगा डॉलर से। अब स्टेबल कॉइन की मिंटिंग हो जा रही है, डेली मिंटिंग हो रही है उसकी, ठीक है, यानी अंदरूनी खाना जो है वो मनी प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब मनी प्रिंट इतनी नहीं हो रही जितना कि आपका जो वो टीथर है वो मिंट हो रहा है। अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि टीथर जो है वो लिस्ट ही नहीं है, कहीं पे किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है। अब जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है तो उसका ऑडिट भी नहीं होता, ठीक है, ना हो सकता। जब एक चीज़ आपकी लिस्ट ही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं है, तो उसका ऑडिट भी नहीं हो सकता। अब जब ऑडिट उसका नहीं होगा, जो मर्जी कर लो उसके अंदर, समझे बात को ना। वैसे स्टेबल कॉइन बिल क्या है, $1 के अगेंस्ट एक यूएसडीटी जो है वो मिंट करना, वहां से $1 प्रिंट होगा, यहां से एक यूएसडीटी मिंट होगा, लेकिन ऑडिट हो ही नहीं सकता, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं है। हालांकि उन्होंने क्लेम किया कि हमारी बिग फोर जो ऑडिट फर्म्स हैं, जिसमें आपकी प्राइस वाटर हाउस कूपर है, पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है, उसके बाद अर्निस्ट यंग आ जाती है, ठीक है, उसके बाद डेलॉयट आ जाती है, यहाँ से हमारी इनसे बात चल रही है जनाब, और हम कराएंगे, चल ही रही हैं, ठीक है, हुआ नहीं है अभी तक, कोई ऑडिट सामने नहीं आया। फाइनेंशियल सर्विसेज ज़रूर ली गई हैं, जो मैं आज सारा मैंने इनका डाटा चेक किया है ना कल बैठ के, फाइनेंशियल सर्विसेज ज़रूर ली गई हैं बिग फोर से, लेकिन कोई ऑडिट नहीं हुआ। एक फुल ऑडिट होता है वो परफॉर्म नहीं हुआ, ना ही इंटरम ऑडिट हुआ इनका, ठीक है। तो पकड़ेगा कौन, क्या गारंटी है कि $1 के अगेंस्ट 3 या 4 यूएसडीटी मिंट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं ना। अब ट्रंप का जो स्टेबल कॉइन है वो क्या है, लिबर्टी फाइनेंस, ठीक है। अब एक वो भी पैक किस चीज़ से होगा, वो मेरे ख्याल USD1 के नाम से है या USDT1 के नाम से, इस तरह करके है। अब $1 के अगेंस्ट वो 5 USDT1 वो मिंट हो, फिर नो वन नोज। आपको जो मैं कह रहा था ना, अब आ जाता है स्टार्ट वाली बात पे, इतना फोमो होगा ना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। एथीरियम 5000 पे जाएगा, आप एग्जिट करोगे, 2-3 दिन बाद देखोगे एथीरियम 7000 पे खड़ा होगा। जब $1 के अगेंस्ट ये 5-5 यूएसडीटी मिंट कर रहे हैं, तो मार्केट को किधर का किधर लेके जाएंगे, ऐसा फाड़ू किस्म का बुलरन लगवाएंगे ये। एथीरियम मैं तो 10,000 अपना टारगेट रखा हुआ, कोई पता नहीं 15-20 हज़ार पे ले जाए, क्योंकि $1 के अगेंस्ट 5 यूएसडीटी इंजेक्ट हो रहे होंगे। टॉप लगवा दिया, टॉप लगवा दिया, एग्जिट करेंगे, आप लोग सारे के सारे वहाँ पे फंसेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, एक्स्ट्रा जो वो यूएसडीटी मिंट हुए हुए हैं उसको ये कर देंगे बर्न, ठीक है, उसको कर देंगे बर्न। पकड़ेगा कौन, कोई भी नहीं पकड़ सकता, सारे इदारे इनके अपने हैं, ट्रंप खुद प्रेसिडेंट है, ठीक है। टीथर अभी तक जो है कहीं पे भी लिस्ट नहीं है, 2014 से बनी हुई है कंपनी, कहीं पे भी लिस्ट नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, ऑडिट हो नहीं सकता। कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, कैसे कौन पकड़ेगा, ऑडिट ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऑडिट इसका। प्राइवेटली करवा लें तो करवा लें, गवर्नमेंट इसका ऑडिट नहीं करवा सकती। बाद में जब बुलरन लग जाएगा, आप और हम सारे 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए फंस जाएंगे, तब जाके कुछ इकोनॉमी रीसेट हो, क्या होता है क्या नहीं होता। 3 साल के लिए तो लटक गए, 3 साल यार, मतलब बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अगर इंक्वायरीज होती हैं, कौन इंक्वायरी करेगा, ट्रंप की इंक्वायरी कौन करेगा, टीजर को पकड़ेंगे, टीजर को गवर्नमेंट खुद ऑन कर लेगी। अब बीच में आ जाता है स्टेबल कॉइन बिल, ठीक है, बीच में आ जाता है स्टेबल कॉइन बिल। अब स्टेबल कॉइन बिल क्या है, लेट्स सपोज क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे होती है, समझिएगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे होगी। फेड जो है वो पैसा देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, ऐसे नहीं देता, रिजर्व क्रिएट कर देता है, ठीक है। बदले में गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स और सिक्योरिटी लेता है और पैसा देता है, ठीक है। वो पैसा आप, हम, कारोबार वो कम इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं और अपने अपने काम लगाते हैं। हम क्रिप्टो में लगाएंगे, कोई कारोबार होगा वो अपना नया प्रोजेक्ट लगाएगा, जब नया प्रोजेक्ट लगाएगा रोजगार क्रिएट होगा, लेबर मार्केट भी स्ट्रांग होगी, वेजेस आएंगी, सैलरीज आएगी, ऐसे ऐसे इन्फ्लेशन भी ट्रिगर होगी, और ये पूरा साइकिल सो ऑन, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब स्टेबल कॉइन से क्या हो सकता है, लेट्स से फेड कर देता है जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज हैं उनको कर देता है टोकनाइज, ठीक है, वो हो गई टोकनाइज। अब उनको टोकनाइज जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज हैं उनको बाय करते हैं, बदले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो देता है डॉलर्स, वहाँ से प्रिंट करके, क्यूई होती है, प्रिंट करके डॉलर्स दे देता है। लेट्स सपोज की $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन की सिक्योरिटीज उठा ली, $1 ट्रिलियन दे दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करेंगे, वो इसको जनाब कन्वर्ट करते हैं स्टेबल कॉइन में, ठीक है, वो कन्वर्ट करते हैं इसको स्टेबल कॉइन में। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली टीजर से रब्ता करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। बाइनांस पे एक कॉइन हुआ करता था BUSD, ठीक है। अब BUSD से अन्य वाह कमाया बाइनांस से, ठीक है, अन्य वाह कमाया। वो किसी से पैग होता था, ऑब्वियसली डॉलर से, ठीक है। $1 के अगेंस्ट 3-3, 4-4 BUSD जो है वो मिंट हुए हुए थे। पिछले बुल रन में कहाँ पहुँचाया इन लोगों ने मार्केट को, ऑल्ट कॉइन्स को किधर का किधर पहुँचाया। उसके बाद अपना पैसा लेके ये निकल गए, ठीक है, अपना पैसा लेके ये निकल गए। लेट्स सपोज $1 बिलियन जो था उससे इन्होंने BUSD मिंट किया, लेकिन 1 के अगेंस्ट 4 मिंट कर दिए, यानी अब $4 बिलियन BUSD आ गया।
वो $4 बिलियन BUSD जब इन्होंने अपने BNB में और पता नहीं किधर किधर जब इन्होंने इंजेक्ट किया, मार्केट किधर की किधर पहुंचा दी, खुद ये एग्जिट कर गए। ठीक है, $4 बिलियन इंजेक्ट हुआ, मार्केट चलेगी 8 या 10 पे, आपका हमारा सबका पैसा, वहां से ये एग्जिट कर गए, प्रॉफिट बनाया इन्होंने। एक्स्ट्रा जो BUSD थे, कल को इंक्वायरी ना वो इन्होंने कर दिए बर्न। उसके बाद इनसे ऑडिट वगैरह मांगा गया, वो पैसे पूसे दे के वो कहानी खत्म हो गई। आज तक वो किस्सा समझ ही नहीं आया। ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला। इतनी इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, आपकी सोच है। और ये इस बुल रन के बाद फिर कोई इंक्वायरियाँ बैठे, फिर कुछ रेगुलेशंस आए तो आए। अभी ये जो स्टेबल कॉइन है, जैसे मैंने कहा ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को $1 ट्रिलियन आ गया फेड की तरफ से, बदले में बॉन्ड सिक्योरिटीज चली गई। अब वो क्या करते हैं, टीजर से रब्ता करके इसको करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, इसको कन्वर्ट, अब वो $1 ट्रिलियन के अगेंस्ट 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन कितनी मिंटिंग होती है, नो वन नोज। ठीक है, आप लोग हंस रहे थे कुछ कुछ मैसेजेस से जब मैंने कहा ना कि स्टेबल कॉइन बिल आ गया। पहले मेरा टारगेट था 7 ट्रिलियन तक टोटल मार्केट कैप, टोटल 2 टोटल 3 नहीं, टोटल मार्केट कैप की बात हो रही है। पहले मेरा टारगेट था ये 7 ट्रिलियन तक जाएगा। ठीक है, इसमें 3 to 3.5 ट्रिलियन जो है वो मैं उसको दूंगा आपके टोटल 1 को। ठीक है, इसी तरह कुछ 2-2.5 ट्रिलियन मैं आपके टोटल 2 को दूंगा, और बाकी जो है इसी तरह कुछ 2 ट्रिलियन तो मैं लाजमी या 2.25 ट्रिलियन में आपके टोटल 3 को दूंगा। लेकिन अब ये जब से स्टेबल कॉइन बिल आया, मैंने अपना टारगेट शिफ्ट कर दिया $10 ट्रिलियन पे। अब मुझे बताएं, $10 ट्रिलियन हो सकता है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म में जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी। ठीक है, और ये सब कुछ जो है ये मिली भगत से होगा, और आप इसमें फंसेंगे। आप इसमें फंसेंगे अगर आप लोगों ने सही तरीके से एग्जिट ना लिया। अगर आप फोमोज में आए तो आप लोग फंसेंगे। ठीक है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, एक स्पेसिफिक जगह पे जाके हम अपना आधा कैपिटल आउट करेंगे, फिर उससे ऊपर जाके आधा कैपिटल आउट करेंगे, फिर हम 25% जो है वो पोर्टफोलियो खाली करेंगे, फिर और ऊपर जाएगी मजीद 25%, फिर और ऊपर जाएगी मजीद 25%। इस तरीके से निकलेंगे। आप किसी गलत बंदे के हाथे चढ़ गए, यकीन करें, आप 10 दफ़ा एग्जिट करेंगे, 10 दफ़ा दोबारा एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये अब किसको फॉलो करना है किसको नहीं, ये अब आप लोगों ने देखना है। बाकी मैं कुछ स्क्रीन पे चल के आपको स्टेबल कॉइन के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ शिक्स हैं जिसको कहते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, मजीद ये क्लियर हो जाएगा। और मजीद कुछ जो है किस तरीके से जो है ये आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग हो सकती है इस पर, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन पर टाइम लगाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, बाकी कुछ स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ चल के मैं आपको समझाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले बीटीसी की बात कर लेते हैं, फिर आगे चल के आपको स्टेबल कॉइन का बताता हूँ। तो ये बीटीसी 1,07,940 पे है, और कुछ देर पहले तक ये लगा के आया 1,08,000 तकरीबन 500 कुछ। ठीक है, ये लगा के आया। अच्छा, अब ये तकरीबन आपके पास आ रही है इधर रेजिस्टेंस कोई 1,09,000 पे। ठीक है, डिसेंडिंग फॉर्म में है ना, तो 1,09,000 पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेट्स से ये जनाब इसको ब्रेक करता है। ठीक है, ये इसको यहाँ से कर जाता है ब्रेक, और इसकी अगली रेजिस्टेंस जो है तकरीबन 1,12 पे है, या ये वाली देख लेना तकरीबन 1,9 पे है। इसको तो छोड़ दें, यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ तक जाता है तो ये वापस रीटेस्ट करेगा अपनी इस वाली रेजिस्टेंस को, जो अब सपोर्ट बन जाएगी। इसको रीटेस्ट करेगा और नीचे वीक मार सकता है। ठीक है, वीक मार सकता है क्यों? क्योंकि CME पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि CME कहाँ पड़ा हुआ है। तो जस्ट अ सेकेंड, CME हमारे पास आया हुआ है जनाब तकरीबन 1,06,000 पे। ठीक है, 1,06,000 पे ये यहाँ पे आपके पास CME पड़ा हुआ है। ओके, अभी वापस चल लेते हैं। तो बल्कि नहीं ना, इधर देख लेना, यहाँ ये क्लोज हुई तकरीबन 1,07,000 पे। ठीक है, अभी जो है मार्केट खड़ी है 1,09,000 पे। ठीक है, तो ये वाला एरिया टैप हो सकता है, बल्कि इधर से आ जाए वापस। ठीक है, इधर, अब ये जनाब इधर तक जाता है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, इस वाली सपोर्ट को करेगा रीटेस्ट। रीटेस्ट करते हुए ये यहाँ से अपना CME भी उठा ले, और इधर सपोर्ट आ रही है ऑलमोस्ट ये आपकी इस एरिया में। ठीक है, ये 1,06,000 के पास ये वाला एरिया आपका ये टैप कर ले, और उसके बाद फिर आपका अगला टारगेट जो होगा वो होगा तकरीबन यहाँ पे कहीं पे 1,18 पे। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज ये जो अभी एक ट्राई यहाँ हुई, नहीं हुआ, सपोर्ट टेस्ट, दूसरी ट्राई हुई, नहीं हुआ, सपोर्ट टेस्ट, तीसरी ट्राई हुई, ब्रेक नहीं होता, तो क्या सपोर्ट टेस्ट होगी? अभी 99 पे आ रही है, नहीं होगी। मेरे ख्याल से मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, 1,6 तक, फिर दोबारा ट्राई मारेगा। ठीक है, 1,6 पे आएगा, थोड़ा सा मे बी जो है कंसोलिडेट करे, फिर ट्राई मारे हैवी वॉल्यूम के साथ, फिर ब्रेक कर जाए, तो मैं बुलिश हूँ। बिल्कुल मैं ये वाले एरियाज नहीं देख रहा। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। आप इसकी बेसिस पे लॉन्ग्स खोल के ना बैठ जाइएगा, कुछ ना करके बैठ जाइएगा। हम इन्वेस्टर मोड में हैं, स्पॉट वाले हैं, ये हमारा एनालिसिस है। ठीक है, तो मैं ये वाला एरिया नहीं देख रहा बिल्कुल भी, कम से कम ATH लगने से पहले नहीं देख रहा। तो इसको मैं सुबह वॉल्यूम आ जाता है, जेन्युइन वॉल्यूम मार्केट में आता है, एशियन सेशन का देखेंगे, अगर ये कर जाता है ब्रेक, तो यहाँ से ये रिजेक्ट होगा, ये सपोर्ट टेस्ट होगी। ठीक है, और वीक मार के CME भी कवर कर सकते हैं, यहाँ से लिक्विडेशन उठा सकते हैं इस वाली सपोर्ट से, उसके बाद फिर 1,18 की तरफ। ये सिंपल सी अपडेट कह लो, इसको एनालिसिस कह लो। ठीक हो गया, उसके अलावा बाकी किसी चीज़ पे भी मैं कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लेक्चर कंडक्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कोई भी इधर खोल लेते हैं जनाब हम एक चार्ट। ठीक है, और उसमें फिर शुरू करते हैं। लेट्स सपोज जनाब ये TRU वाला उठा लेते हैं। ठीक है, TRU का उठा के, और इसको जो है आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी लर्निंग करते हैं अपनी। टॉपिक क्या हमारा आज का, वो है स्टेबल कॉइन। ठीक है, स्टेबल कॉइन,
बिल, ठीक है। इसको फिर आगे आपकी ट्रेडिशनल क्यूई और आपकी जो है वो डिजिटल क्यूई के साथ चल के इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले पहले स्टेबल कॉइन जो है वो क्या है, ठीक है। सिंपल, वही आपके यूएसडीटी, वही आपके यूएसडीसी। किस लिए यूज़ होता है? क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। स्टेबल कॉइन क्यों है? क्योंकि पैक्ड है डॉलर से, ठीक है, और इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो बिल है ये किस लिए बना है, या ये बिल क्या कहता है? पॉइंट बनाते जाएं, ठीक है। पॉइंट, सबसे पहले पहले तो आप ये कर लें कि स्टेबल कॉइन है क्या, ठीक है। व्हाट इज़ स्टेबल कॉइन, ठीक है। व्हाट इज स्टेबल कॉइन, इसका आंसर जो है वो मैं आपको वर्बली देता जाता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लें और आंसर मेरा वर्बली ले लें आप यहाँ पे ना, ठीक है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा इनको लिखने में। स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन वही आपकी डिजिटल एसिड है, ठीक है, जो किस चीज़ से पैग हो, आपके किसी भी किस्म के जो है वो रिजर्व एसिड से वो पैग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पैक्ड बाय रिजर्व एसिड्स, ठीक है। डेट इज़ क्या हो सकता है आपका? डॉलर भी हो सकता है वो रिजर्व एसिड, आपका गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, और किसी किस्म की भी आपकी फ़ियाट करेंसी हो सकती है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है यूएस में जो है वो फ़ियाट करेंसी क्या है? वो डॉलर ही है ना, तो डॉलर से पैक होगा, और कहीं जो है इसका कोई बिल पास नहीं हुआ, ठीक है। ओके, यहाँ तक ये हो गए आपके स्टेबल कॉइन। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता जाऊँ तो हमारे पास स्पेस बनती जाएगी। अच्छा जी, क्या होते क्या हैं, क्यों किस तरीके से काम करते हैं, वो आपको पता है जनाब। ये क्रिप्टो मार्केट में यूज़ होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग्स के लिए हम लोग बाइंग सेलिंग के लिए वो इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जनाब क्रिप्टो बाय सेल के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो एक किस्म का जो है ना ये आपके पास ब्रिज बना देता है किस चीज़ में, बल्कि छोड़ें ये अपना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है हमें ये स्टेबल कॉइन बिल, ठीक है। व्हाट डज अ स्टेबल कॉइन डू, ठीक है। व्हाट डज अ स्टेबल कॉइन डू, स्टेबल कॉइन करता क्या है, ठीक है। अब ये पॉइंट इसके ये उस बिल में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, पहला पहला पॉइंट क्या है जनाब, वो है डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, ये आ गया, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेबल कॉइन, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें जनाब उन्होंने कहा कि डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेबल कॉइन, ठीक है। तो इसमें जनाब उन्होंने हाईलाइट किया है किस चीज़ को, फ़ियाट करेंसी को, इस पे जोर दिया है, ठीक है। फ़ियाट करेंसी, ठीक है, ये इससे पैक होंगे ये, ठीक है। तो ये जो है पीछे जो है वो रिजर्व एसिड का काम करेगी, ठीक है। एल्गोरिदमिक ना हो, ठीक है, एल्गोरिथमिक ना हो स्टेबल कॉइन। एल्गोरिथमिक क्या, जैसे यूएसटीसी याद है ना आप लोगों को तो खैर पता ही नहीं होगा, लूना का जो स्टेबल कॉइन था, ठीक है, वो किस तरीके से क्रैश हुआ था, क्या हुआ था पीछे उसके, वो डॉलर से पैग ही नहीं था, ठीक है। वो वाला काम ना हो, इसलिए ये सारी रेगुलेशंस लेके आए हैं अभी लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्या कहते हैं वो, ठीक है। सेकंड में सेट स्टैंडर्ड्स फॉर, अच्छा ये मजे का पॉइंट, इसको सुनिएगा। सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इशूअर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बल्कि इस पे ना लगाए ना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इस पे ना लगाए। सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इशूअर, इशूअर कौन है इसका, ठीक है, स्टेबल कॉइन का आपके पास सबसे बड़ा बड़ा कौन है, टीथर, ठीक है। अब टीथर जो है वो आपका लिस्ट ही नहीं है, मज़े की बात यह है टीथर आपका वो लिस्ट ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो उसको उसके लिए ये उन कंपनीज़ के लिए जो है वो ये हुआ कि उनको लिस्ट करेंगे, ठीक है, लिस्ट होंगी वो कंपनी, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस होगा, ठीक हो गया, उसका लाइसेंस होगा, कहाँ से होगा, एससीसीपी से होगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक हो गया। तो जो भी इशूअर हैं उनको भी बाउंड कर दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इसमें मैनिपुलेशन ये कैसे करते हैं टीथर को साथ मिला के, ठीक है।
उन्हें कहेंगे भाई अगले पिछले सारे गुना माफ़, एक गुना और करो ज़रा हमारे साथ मिलके, ठीक है। हम जाने इंक्वायरियाँ जाने, जब इंक्वायरियाँ हमने ही नहीं करवानी तो कौन तुम्हारी इंक्वायरी करेगा। उसके बाद जो है वो तुम्हें हम कर देंगे, एससीसीपी से जो है बाउंड कर देंगे, लिस्ट कर देंगे तुम्हें जो है इनकी स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, वहाँ पे लिस्ट कर देंगे तुम्हें, ठीक है। उसके बाद जो है चलते रहो सुकून से, ठीक है। कोई बैक डेटेड ऑडिट होगा नहीं, उसके बाद अपना ऑडिट करवाते जाना, कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में क्या होगा जनाब, इनका जो है वो ऑडिट वगैरह हो, ठीक है। ये कहा गया इसमें, ठीक है, कि इसका जो है वो ऑडिट हो, उसके बाद रेगुलर ऑडिट होगा इसका, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो इसकी रिडेम्पशंस, रिडेम्पशन राइट्स उनको महफूज किया जाए। रिडेम्पशन राइट्स मतलब किसी भी वक्त जो है इसको फ़ियाट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, रिडीम कर दिया जाए फ़ियाट करेंसी में, ठीक है। वो वाले राइट्स जो है वो सिक्योर कर दिए जाए, ठीक है। उसके बाद आगे आप चौथा प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ठीक हो गया। कंज्यूमर को कैसे होगा, वो ज़ाहिर सी बात है इसकी रिडेम्पशन आगे, कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है, किसी भी टाइम रिडीम कर सके, ठीक है। ये एक पॉइंट रिडेम्पशन की एक शिक डाल दिया, ठीक है। तो ये एक शिक डाल दिया, कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है, बस टाइमली रिडीम हो जाए, ठीक है। कंज्यूमर के भी राइट्स जो है इसमें वो प्रिजर्व कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो है इस्टेब्लिश इस्टेब्लिश ओवरसाइट, इस्टेब्लिश ओवरसाइट। अब ये ओवरसाइट क्या है, ओवरसाइट है जनाब, आप इसको इसको रेगुलेटरी बॉडी कौन होगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। ओवरसाइट मतलब इसकी देखभाल कौन करेगा भाई, इसको रेगुलेट कौन करेगा, ठीक है, रेगुलेट कौन करेगा इसको, ठीक है। यार बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको जो है ना वो यहाँ पे लिखना, इसको रेगुलेट कौन करेगा, ठीक है। वो वो इनकी जो है वो होगी क्या कहते हैं, एससीसी, ठीक है, एससीसी होगी, या फिर कोई और किसी किस्म का जो है इनका फेडरल रिजर्व होगा, ठीक है। कौन करेगा इसको रेगुलेट, ठीक है, इसको सॉरी लुक आफ्टर कौन करेगा, ठीक है। एससीसी फेड किसको करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। अच्छा उसके बाद जनाब जो इशूअर है, ठीक है, जो इशूअर है स्टेबल कॉइन इशूअर जो है, इशूअर टू बी इंश्योर्ड, इसको इंश्योर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। किससे, बैंक से, ठीक हो गया। या फिर जो भी एससीसी अगर रेगुलेट करता है, फेड करता है, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है इसको इंश्योर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। ये इनमें से जो भी इसको रेगुलेट करेगा, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है, रेगुलर ऑडिट का कहा गया, रेगुलर ऑडिट, ठीक है। अच्छा अगला भी लिख दूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा अज़ान का वेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको लिख दूँ मैं ना, ठीक है। बैन एल्गोरिदम वाले जो होंगे ना स्टेबल कॉइन, उनको बैन करना है, ठीक है, जैसे यूएसटीसी टाइप। थोड़ा सा अज़ान का वेट कर लेते हैं। अच्छा जी ये तो हो गए जनाब उसकी कुछ शिकें, ठीक है। अब एक जनरल सवाल, ठीक है, वाई ऑल दिस, ठीक है, वाई ऑल दिस, क्या ज़रूरत थी इसकी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। लीगल क्लैरिटी, ठीक है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इन चीज़ों में यूज़ होता था, ठीक है, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक है। पता होगा ना कितने यूएस डॉलर के अगेंस्ट कितनी मिंटिंग हुई हुई है, ठीक है। $1 बिलियन जो है उसके अगेंस्ट जनाब 1 बिलियन जो है वो यूएसडीटी मिंट हो गया। अब वो $1 बिलियन कहाँ से आया, उसकी भी जो है उनको देनी पड़ेगी मनी ट्रेल। अब जो मिंटिंग हुई है वो किस किसने खरीदा है, उसकी भी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। तो ये जो इलीगल फंडिंग्स वगैरह होती थी ना, ये सारी रुक जाएंगी इस बिल के थ्रू, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ ना, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, या इसको कह लो कि आप ये जो फ्रॉड स्कैम्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है,
इन सब से बचने के लिए। अब सबसे बड़ा जो है वो टेरा लूना का, ठीक है, इस तरीके से कोलैप्स हुआ था क्या, तो ये इसीलिए लाया गया कि इस तरह का कोई दोबारा जो है ना ऐसी कोई चीज़ ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे मेन पॉइंट जो है वो है ये वाला एडॉप्शन, ठीक है। जो आपके स्टॉकर्स हैं ना, स्टॉकर्स जो हैं वॉरेन बफेट जैसे, वो लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, अब करेंगे अडॉप्ट, ठीक है। क्यों, प्रॉपर एक फ्रेमवर्क आ चुका है, ठीक है, प्रॉपर रेगुलेशन आ गई है, अब करेंगे अडॉप्ट, समझे। तो ये बिल था जो स्टॉक मार्केट की वेल्स हैं उनको कैच करने के लिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े बाबे बैठे हुए हैं ना, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अकेले होल्ड करते हैं, उनको लाने के लिए, ठीक हो गया। ये स्पेकुलेशन का फैक्टर कम करेगा, ठीक है। ख़त्म तो बिल्कुल जीरो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, फिर आएंगे वो लोग, ठीक है। वॉरेन बफेट क्यों नहीं आता, कहता स्पेकुलेटेड एसिड है, ठीक है। क्यों, इनकम नहीं जनरेट करके दे रहा, रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रहा, लिस्ट नहीं है कहीं पे, डिविडेंड नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी एक घर है, आपने एक घर खरीदा, वो आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है ना, उसे किराए पे दे दो, इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो बीटीसी जो है वो नहीं, इनकम नहीं जनरेट करके दे रहा, डिविडेंड नहीं दे रहा किसी तरह का, इस तरह की कोई वो नहीं करके दे रहा। हाँ, ट्रेडिंग हो रही है उसमें, ठीक है, लेकिन इनकम जनरेटिंग एसिड नहीं है, ठीक है, इनकम जनरेटिंग एसिड नहीं है वो, ओके। तो ये चीज़ें, खैर ये अब अडॉप्शंस वगैरह ये पॉइंट जो है ये उनको ले आएंगे काफ़ी हद तक, जो है वो उनके मसले मसाइल जो थे वो क्लैरिटीज़ उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग स्टेबल कॉइन, स्टेबल कॉइन वर्सेस क्यूई, ठीक है। ये पीछे सारा का सारा जो आपको मेरे फेस वाली वीडियो नज़र आ रही थी उसमें सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर गया हूँ, ठीक है। स्टेबल कॉइन और क्यूई ये आपस में कैसे किस तरीके से कोरिलेट करते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, मतलब स्टेबल कॉइन क्यूई को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मज़ीद यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले पहले तो यहाँ क्यूई की बात कर लेते हैं ना, ठीक है। क्यूई का आपको पता है, ठीक है, क्यूई क्या होती है, ये एक दफ़ा नहीं, ये 10 दफ़ा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्यूई जो है ये आपका मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ठीक है। ये फेड का एक टूल है, ठीक है। फेड इसको कब यूज़ करता है, ठीक है, फेड का एक टूल है, कब यूज़ करता है, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, ठीक है, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे कर लें, इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए, ठीक है, ये क्यूई हो गई किस तरीके से करता है, ठीक है, वो आपकी जनाब बाय बैक करेगा, बाय बैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो बाय बैक करेगा और इस तरीके से जो है वो पैसा दे देगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक हो गया। ये तो हो गई आपकी क्यूई। अब आ जाते हैं कि स्टेबल कॉइन बिल से जो है वो क्यूई में क्या चेंजिंग आ सकती हैं, ठीक है। स्टेबल कॉइन इफेक्ट ऑन क्यूई, ठीक है। स्टेबल कॉइन का क्या इफेक्ट हो सकता है क्यूई पे, इसका जवाब देख लेते हैं। ये जनाब इसका जवाब होगा इम्प्रूव्ड इम्प्रूव मॉनेटरी ट्रांसमिशन, ठीक है, इम्प्रूव मॉनेटरी ट्रांसमिशन विया डिजिटल डॉलर, ठीक है। अच्छा, स्टेबल कॉइन बिल जो है वो कैसे क्यूई में क्या चेंजिंग लेके आएगा, कैसे किस तरह इसको मॉडर्नाइज करेगा। ट्रेडिशनल क्यूई आपकी क्या होती है, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ जो है वो बायबैक होंगी, ठीक है, बदले में पैसा चला जाएगा बैंक के पास, वो पैसा आप लेंगे, हम लेंगे, अपना हमने जिधर भी डालना है, क्रिप्टो में डालना है, चाहे हमने अपना कोई बिजनेस का प्रोजेक्ट शुरू करना है किसी भी तरीके से, तो ये ट्रेडिशनल क्यूई जो है
वो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक हो गया। अब ये जो है आपकी जो स्टेबल कॉइन के थ्रू ये जो बिल है, ये क्यू ई को कैसे मॉडर्नाइज कर सकता है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास एक पॉइंट जो है वो है कि इंप्रूव मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मतलब पैसे का मुंतकिल होना। ठीक है, वो इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे? डिजिटल डॉलर जो है वो सर्कुलेट करेगा। अभी कौन सा डॉलर? वही ट्रेडिशनल डॉलर जो चल रहा है उनका, पेपर पेपर वाला। ठीक है, वो सर्कुलेट होता है। अब उसमें जो है बहुत लैतोलाल से चीज़ें जो है सिस्टम चलता है। अब ये जो है जाहिर सी बात है सारा का सारा डिजिटलाइज सिस्टम होगा। ठीक है, आपका यूएसडीटी जो है लेट्स सपोज फेड क्या करती है, फेड जनाब आप बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को कर देता है टोकनाइज। ठीक है, टोकनाइज करता है। वो कहता है जनाब मैं बाय बैक करूंगा। ठीक है, टोकन फॉर्म में बाय बैक करूंगा, बदले में जो है वो आपको स्टेबल कॉइन दे दूंगा। ठीक है, ये ऊपर इन्होंने बताया ना, अभी बढ़ के गए ये जो पॉइंट आए हुए हैं कि ओवरसाइट का पॉइंट था एक, इधर था एक शिका यूएस के अंदर ना, पीछे करें थोड़ा सा, ओवरसाइट वाली एक ऑप्शन थी, किधर गया ये, पांचवा, स्टेबल कॉइन ओवरसाइट, कि कौन इसका रेगुलेटर कौन होगा, एसईसी होगा कि फेड होगा। ठीक है, फेड बॉन्ड सिक्योरिटीज देता है, बदले में फेड खुद जो है वो आपको यूएसडीटीज दे देता है। ठीक है, बैंक्स को, बैंक से यूएसडीटी आप और हम जो है वो ले सकते हैं, सेम इसी तरह डॉलर्स की तरह। ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, राइट। तो इसी तरह जो भी बिजनेस होगा वो भी ले सकते हैं। क्या होगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा बैंक को, दैट्स इट, कहानी खत्म। वो सारे पेपर वाला सिस्टम, वो ये यहाँ से अटैच कराओ, वहाँ से अटैच कराओ, सारी चीज़ों से जान छूटेगी, इजीली ट्रैक हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। ठीक है, और ये इस मतलब बड़ा एक इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड कर दूँ ना मैं। ठीक है, ये जो क्यूई होगी इससे, ठीक है, इससे जो क्यूई होगी वो आपकी फास्टर। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, जो उनका मकसद है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। ठीक है, ये इफेक्ट्स आ सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, जहाँ पे जब तक फेड्स के पास ये राइट नहीं आ जाते, ठीक है, मिंटिंग वाले राइट, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि फेड टू मिंट, क्या फिर इसको मिंट कौन करेगा? फेड करेगा। ठीक है, जैसे अभी प्रिंटिंग कौन करता है? फेड ही करता है ना, सेंट्रल बैंक उनका। ठीक है, तो मिंटिंग के राइट्स जो है वो फेड के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर रेगुलेटरी जो है वो एसईसी हो जाएगा। अगर रेगुलेटरी फेड होता है, ठीक है, तो ये मिंटिंग वाले राइट्स लेट्स सपोज जो है मिंटिंग टीचर सी करते हैं, टीचर को लिस्ट कर लेंगे, टीचर को साथ शामिल कर लेंगे अपने, समझे आप? तो इस तरीके से जो है ये आपकी जो है वो क्यू मॉडर्नाइज क्यूई जो है या डिजिटल क्यूई जो है वो इस तरीके से जो है वो वर्क कर सकती है। ठीक है, जो आपका स्टेबल कॉइन जो है वो इशू होगा बदले में। ठीक है, जहाँ डॉलर इशू होता था वहाँ पे स्टेबल कॉइन इशू होगा बदले में। ठीक है, इस तरीके से ये होल्ड करेगी। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? पहला तो आपका हो गया ना, इसको कर लें वन। ठीक है, स्टेबल कॉइन और ये क्यूई कैसे कोरिलेट करेंगे? पहला तो हो गया इंप्रूव मॉनेटरी ट्रांसमिशन विया डिजिटल डॉलर। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? ठीक है, दूसरा आप कह लें जनाब यूएस डॉलर भी तो एक्सपेंड होगा ना। ठीक है, यूएस डॉलर भी तो एक्सपेंड होगा, समझे बात को? ये जिसने भी ये काम किया है ना, उसे 21 तोपों की सलामी। ठीक है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उस बंदे को 21 तोपों की सलामी दूंगा जिस बंदे ने भी ये आइडिया जो भी लेके आया। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है, ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली किस तरीके से? जाहिर सी बात है कि किस चीज़ से पैग होगा, किस चीज़ से पैग होगा आपका जो भी स्टेबल कॉइन होगा। ठीक है, आपका स्टेबल कॉइन जो होगा, स्टेबल कॉइन वो आपका किस चीज़ से पैग होगा? ठीक है, ऑब्वियसली डॉलर से, डॉलर के उससे पैग होगा ना। अब जहाँ जहाँ स्टेबल कॉइन का यूज़ होगा, जिस जिस इकोनॉमी में, जिस जिस कंट्री में यूज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका डॉलर जो है वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, समझे बात को? इस तरीके से जो इनकी क्यूई है, ठीक है, वो ग्लोबली वर्क करेगी। ठीक है, क्यूई जो है इनकी ये ग्लोबली वर्क करेगी इनकी। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ग्लोबली हो जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका। ठीक है, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें यार, आप लोग कसम से इनको स्टडी किया करें ना। ठीक है, अच्छा, और क्या होगा इससे? इंक्रीज ट्रस्ट इन डिजिटल लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट
ये क्या है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, इंक्रीज ट्रस्ट इन डिजिटल लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है। अब देखें स्टेबल कॉइन का इकोसिस्टम आ जाएगा, ठीक है, जब स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम आ गया, यहाँ इसका ये आंसर कर ले इसका, स्टेबल कॉइन इको सिस्टम will be used as collateral कहाँ पे, इनटू सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब अच्छा स्टेबल कॉइन जो बिल है उसके अंदर एक और भी चीज़ बताई गई है, ठीक है, वो क्या है, वो इनका है एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, सी बी, ये मुझे याद आ गया, ये मैंने पढ़ा था, सी बी डी सी, ठीक है, सी बी डी सी, ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोग्राम, ठीक है, ये इनका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोग्राम है, ये भी लॉन्च होगा, ठीक है, और इसको मेरे ख्याल पायलट प्रोग्राम भी कहेंगे, ठीक है, ये इसको पायलट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब आपने कुछ भी जो है वो करना है, अब मतलब अपने अपने स्टेबल कॉइन्स जो है वो आप उसको कोलैटरल रख सकते हो, ठीक है, अपने बीटीसीज को आप कोलैटरल रख सकते हो, राइट, क्योंकि आपका बीटीसी जो है वो पैक होगा किस चीज़ से, यूएसडीटी से, यूएसडीटी पैक होगा किस चीज़ से, वो होगा डॉलर से, ठीक है, तो यूएसडीटी अपना बिटकॉइन अपना रख के आप कर्जा ले सकते हो, ठीक है, उसको कोलैटरल रख सकते हो। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट आपका है ऊपर, इंक्रीज ट्रस्ट इन डिजिटल लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो डिजिटल लिक्विडिटी आ गई ना भाई, समझे बात को। पॉइंट 4 देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट 4 के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसको फिर एंड कर देंगे, ठीक है। पॉइंट 4 क्या हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है कि क्रिएशन ऑफ डिजिटल क्यूई चैनल, ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिजिटल क्यूई चैनल, ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, 2025 की भी क्यूई, ठीक है, जो मे बी इस तरीके से हो जाए, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि मे बी हो जाए, ठीक है, 2025 में, क्योंकि स्टेबल कॉइन बिल 2025 में क्यों लेके आए, पहले भी लेके आ सकते थे, बाद में भी लेके आ सकते थे, तो इस दफ़ा की क्यूई जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो इसी फॉर्म में ना करे, ठीक है, इसी फॉर्म में ना करें, हम वही पुराना ट्रेडिशनल क्यूई वाला सिस्टम देखते रह जाएं और इतनी मिंटिंग हो एक ही दम इंजेक्ट हो, ठीक है, हम फॉर्मों में आके जनाब बेच दें, पता चले मार्केट ऊपर की ऊपर ही जाती रहे, थोड़ी थोड़ी करेक्शन करके, जैसे स्टार्ट में ईच वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के और ठीक ठाक कमाने वाला टाइम होगा, ये ठीक ठाक कमाने वाला टाइम होगा। $1 से 5 यूएसडीटी मिंट होंगे और वो 5 जब एंटर होंगे कहाँ का कहाँ पहुँचाएंगे, उसके बाद अपना पैसा निकाल के इन लोगों ने निकलना है मार्केट से, वो एक्स्ट्रा यूएसडीटी बर्न करना है, 3 साल के लिए अगले पास फंस जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए अपना मेंटोर देख के चुनिएगा, ठीक है, जो आपको एग्जिट करा सके, जिसको पता हो ये काम पीछे हो रहा है, ठीक है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, कम से कम जिसको इन चीज़ों का पता हो देख लिया करो, ठीक है। माइट भी पॉसिबल इस तरीके से जो है वो क्यूई हो रही हो, जो दबा के जो मिंटिंग हो रही है ना, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है, ये लेक्चर बनाना पड़ा है, सारा का सारा ड्राफ्ट करना पड़ा है, दबा के मिंटिंग हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मार्केट कहाँ गई हुई होगी, आप बस यही सवाल करते रहना, इधर जाके कमेंट कर दिया ऑल्ट सीजन कब आएगा, ऑल्ट सीजन कब आएगा, मार्केट ऊपर नहीं जा रही, तुम लोग लगे रहना हमेशा फुकरे इसी चीज़ों के पीछे, इसको जाके कमेंट कर दो ऑल्ट सीजन कब आएगा, उसने मुझे बाइंग वहाँ से कराई हुई है, उसने मुझे बाइंग वहाँ से कराई हुई है, दिसंबर में नहीं सेल, ओ यार जनरेशनल वेल्थ बनाने आए हो यहाँ, देखो तो सही, कोई विजन लेके आए हो कि नहीं लेके आए, वही वाली बात है, मैंने दही लेने भेजा, पैसे डाल दिए उठा के क्रिप्टो में, यहाँ क्या कुछ हो रहा है, कितना कुछ पढ़ा है इसके अंदर, क्या कुछ हो रहा है। अब ये इसको पढ़ो ना कभी, ये थोड़ा सा सर्च करो कि डिजिटल क्यूई चैनल कैसे हो सकता है, क्यूई थ्रू कोड, ठीक है, क्यूई थ्रू कोड, ये आज बता देता हूं मैं, क्यूई थ्रू कोड। अब ये क्यूई थ्रू कोड क्या है भाई, टोकनाइज फॉर्म में जो है वो आपकी सिक्योरिटीज टोकनाइज फॉर्म में आ जाएंगी, बॉन्ड्स टोकनाइज फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट जब वो बाय बैक होगा तो बदले में जो है वो आपको वो मिल जाएगा, स्टेबल कॉइन मिल जाएगा, अब वो यूएसडीटी मिलता है, यूएसडीसी मिलता है, क्या होता है वो आगे आने में पता चल जाएगा हमें। इस तरीके से ये क्यूई होगी, स्टार्ट में भी बता के गया हूँ, सिंपल सा तरीका है, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जिन्होंने समझना होगा वो डेप्थ में सारे इंग्लिश में लिखा हुआ समझ गए होंगे, आपके लिए बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दिया, ठीक है। रिसेशन से बचने के लिए लेट्स सपोज ये 5 ट्रिलियन जो है वो इकोनॉमी में डालना है, ठीक है, और पहली किस्त जो है वो 5 ट्रिलियन में से कह लो कि मिसाल दे दो कि 1 ट्रिलियन की आनी है, ठीक है, 1 ट्रिलियन जो है वो इकोनॉमी में जो है वो फैट को सर्कुलेट करना है। ट्रेडिशनल क्यू में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होगा,
वो आपके जो भी जितने भी ट्रेजरी बॉन्ड्स होंगी, सिक्योरिटीज़ होंगी, जो आपके बैंक होल्ड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं, फेड क्या करेगा, वो उनसे बाय बैक करेगा, ठीक है। वो उनसे बाय बैक करेगा, $1 ट्रिलियन की और $1 ट्रिलियन का रिजर्व क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ट्रेडिशनल क्यूई में क्या होता है, वो उस रिजर्व को यूज़ करता जाता है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उससे वो पैसा हम यूज़ करते हैं, लेते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस पर बड़े बड़े आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स लेते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, नए प्रोजेक्ट लगते हैं, आपकी जो है वो लेबर मार्केट स्ट्रॉग होती है, ठीक है, नया रोजगार पैदा होता है, रोजगार के मौके पैदा होते हैं, लोगों को वेजी सैलरीज मिलती हैं, वो उनकी अपनी परचेसिंग पावर बढ़ाते हैं, इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो आपकी ग्रो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्यूई का मकसद होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे टोकनाइज कर दिया जाएगा आपकी बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को, राइट। बदले में जो है वो $1 ट्रिलियन का रिजर्व क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो भी आपका देखें, अब इसमें वहाँ आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो आपको हमें दे देते थे, सिंपल तौर पे कर्जा दे देते थे। यहाँ क्या होगा, जो स्टेबल कॉइन बिल है, स्टेबल कॉइन बिल ये कह रहा है जो इश्यूअर होगा रेगुलेटेड, ठीक है। टीचर जो है वो रेगुलेटेड नहीं है अभी तक, या टीचर को रेगुलेटेड करेंगे, या मैंने आपको कहा कि या एसईसी बनेगा या फेड खुद बनेगा उसका रेगुलेटर, ठीक है। अभी उसकी जो वो लिखा है ना उसमें स्टेबल कॉइन में, उसमें यही लिखा है कि जो आपकी जो बैंक्स विद डिजिटल डिवीजन्स वो होंगे इसके इश्यूअर, वो ऑथोराइज्ड होंगे, ठीक है, स्टेबल कॉइन बिल के तहत। तो वो जो वो क्या करेंगे, $1 ट्रिलियन की जो है वो मिंटिंग करेंगे, सिंपल। $1 ट्रिलियन जो है वो स्टेबल कॉइन उसका मिंट करेंगे, उसको आप वो फेड फेड कॉइन भी कह सकते हो, ठीक है, फेड स्टेबल कॉइन भी कह सकते हो, कोई भी चीज़ कोई भी उसका नाम दे देंगे ये लोग, ठीक हो गया। जैसे ट्रम्प का है जो लिबर्टी फाइनेंस का, वो USDC1 है या USDT1 है, ठीक है, मुझे सही से याद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनेंगे। अब लेट्स सपोज किसी कारोबार को चाहिए, लेट्स सपोज पेप्सी वालों को चाहिए कर्जा, ठीक है, वो पेप्सी का जो है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उसके थ्रू जो है वो पेप्सी के अकाउंट में जो है वो डलना शुरू हो जाएंगे USDTs, ठीक है। वो सारा का सारा जो है ब्लॉकचेन पे पेप्सी का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा, कितने जो है वो देखो, कभी भी बैंक से कर्जा लेते हो, बैंक क्या कहता है, मेरे इस बैंक में अकाउंट खुलवाओ, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। वो आप रनिंग फाइनेंस लेते हैं तो जितना यूज़ करते जाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, सारा का सारा यूज़ कर लोगे तो वो देखना पड़ता है आपको, वो किस उसमें जो है वो कर रहे हो आप, क्या बोलते हैं आपको, किस फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है, वो देखना पड़ता है, किस तरह का जो है वो आप लोन बनवा रहे हो, ठीक है। तो वो उनके अकाउंट में जो है, लेट्स सपोज पेप्सी वालों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, वो सारा का सारा ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा एक उसका लेजर बन रहा होगा, हर चीज़ जो है वो देखी जा रही होगी। इस तरीके से सिंपली जो है आपको, हमें चाहिए हमारा अकाउंट खुलेगा, हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हमें मिल जाएगा, समझे। तो ये तो होगा डिजिटल क्यूई कैसे होगी, मॉडर्नाइज क्यूई आपकी कैसे होगी, ठीक है। और इसको स्टार्ट वाली वीडियो के फेज में इंटरकनेक्ट कर आया हूँ, ठीक है। टीचर को साथ मिला के, यार आपकी सोच है, ठीक है, आपकी सोच है, $1 के अगेंस्ट 3-3, 4-4 जो है ना USDT वो मिंट होगा, और किधर का किधर लेके जाएंगे ये इस मार्केट को। बस आप बस ये कमेंट करते रहना, इधर जाके उधर जाके कमेंट करते रहना कि आर्ट सीज़न नहीं आ रहा, और आर्ट सीज़न आएगा और कहाँ का कहाँ आपकी चीज़ों को पहुँचा देगा, ठीक है जी। ये आपका स्टेबल कॉइन बिल था, वो भी हो गया इसमें कवर। उसके बाद आपकी क्यूई किस तरीके से पॉसिबल है इस दफ़ा की हो सकती है, वो भी आपकी इसके अंदर कवर अप होगी, राइट। उसके बाद जो है वो आपका स्टार्ट में जो है वो बिल भी जो है, हाउस पेंडिंग बिल जो है या बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो भी कवर कर दिया, ठीक है। उससे किस तरीके से जो है वो क्यूई हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद अभी भी जाओगे किसी के पास जाके कमेंट करोगे कि आर्ट सीज़न कब आएगा, थोड़ा सा तो सब्र करके बैठ जाओ, थोड़ा सा सब्र करके बैठ जाओ, ठीक है। बाकी जाते जाते जो है वो अपडेट ले लेते हैं थोड़ी सी मार्केट की, ठीक है। और BTC आपका जनाब 1,07,500 पे, उसके बाद डोमिनेंस जो है आपकी ये भी थोड़ी सी बढ़ी है और ये फिर नीचे, ठीक है। वीकेंड था ऑब्वियसली, जेनवन जो है वो पंप नहीं था, मोस्टली फेक पंप्स होते हैं, ठीक हो गया। तो सुबह पता चलेगा एशियन सेशन में क्या बनता है क्या नहीं, वो भी सारा एनालिसिस भी आपको बीच में मैंने कर दिया BTC का। उसके बाद ईच को देख लें, ईच किधर है जी, ईच अभी 2434 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एम के आर का जब से डाला ना स्क्रीन शॉट, यकीन करें नज़र लग गया, डाउन ही होता जा रहा है, ठीक है। तो खैर ये भी पॉजिटिव है, चीज़ें बुलिश हैं। हमने 25% जो है वो सेलिंग कर दी थी, स्विंग हमारी एक चल रही थी हमारे प्रीमियम में, तो अभी जो है वो 25% दोबारा नीचे से इंजेक्ट कर देंगे, देखेंगे मजीद कहाँ तक आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी क्यूई, दिस वाज ऑल अबाउट द अपकमिंग आर्ट सीजन, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेबल कॉइन बिल। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी, बता दी, समझा दी, होपफुली समझ आई भी होंगी, ठीक है, होपफुली समझ आई भी होंगी। और बड़े आसान से तरीके में मैं आपको अगर समझा सकता था तो मैंने कोशिश की कि मैं ये आपको समझा सकूं, ठीक है। अब स्टेबल कॉइन सुनते हैं, समझ आ गई स्टेबल कॉइन क्या है, स्टेबल कॉइन बिल क्या है, आज डिटेल में समझ आ गई होगी ये सारा लेक्चर सुन के। स्टेबल कॉइन बिल के थ्रू जो है कैसे क्यूई हो सकती है, ठीक है, किस तरीके से जो है वो गेम चली जाएगी, समझे हैं कुछ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये प्रॉपर जो चीज़ लिखी गई है ना इस बिल में, ठीक है, वो तो होंगे इम्प्लीमेंट, लेकिन उससे पहले जो है ना, जो वो आपके साथ जो गैम्बलिंग होनी है, ठीक है, वो जो एक मैं मिसाल देता हूँ ना राइट लेफ्ट वाली, वो राइट दिखा के, राइट बिल में आपको राइट दिखाना है, असल में आपके साथ लेफ्ट होना है, उसके बाद फिर चीज़ें सारी जाके राइट राइट होना शुरू हो जाएंगी बुल रन के बाद से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रा, ठीक है। तो सब डिपेंड करेगा आपके मेंटोर पे, किस तरीके से वो आपको एग्जिट कराता है, ठीक है। यहाँ सारी गेम जो है वो एग्जिट पे है, आर्ट सीजन पे नहीं है कि आर्ट सीजन कब आएगा, आर्ट सीजन तो आ गया समझ लो। सारी गेम जो है वो है एग्जिट पे, इनकी एग्जिट लिक्विडिटी नहीं बनना। वो जो $1 के अगेंस्ट जो है ना, किधर गया, रुको ज़रा एक सेकेंड, ये जो $1 के अगेंस्ट, $1 के अगेंस्ट ये जो 4-4 USDT मिंट होंगे ना, ठीक है, 4-4 USDT मिंट होंगे, ठीक है,
अब उन्होंने डाला $1 है, 4 यूएसडीटी का उनको प्रॉफिट जो है वो 4 यूएसडीटी निकले बदले में उनके। ये 3 कौन डालेगा, ये 3 का जो है वो गैप एग्जिट लिक्विडिटी जो है ये 3 की कौन फील करेगा, ये तुम लोग फील करोगे, ठीक है, ये तुम लोग फील करोगे। उन्होंने तो बाद में आके जो है वो बंद कर देना है, अपना प्रॉफिट ले जाना है उन्होंने, ठीक है, अपना प्रॉफिट ले जाना है, वो आपको एग्जिट लिक्विडिटी बनाएंगे। असल कहानी होगी यहाँ पे, यहाँ पता चलेगा एग्जिट कौन करवाता है, किस तरह कराते हैं। ऐसे ऐसे फोमो आएंगे, आज मेरे से लिख के रख लो तुम लोग, इतने फोमो आएंगे ना, इतने फोमो आएंगे। ये आगे ईथ आपका, ठीक है, इतने जाना है 5,000 पे, ठीक है, थोड़ी सी डोमिनेंस पंप बैक करनी है, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ मार्केट से, निकल जाओ बस, पिविट एग्जिट आ गया, पिविट एग्जिट आ गया, निकल जाओ मार्केट से जनाब, और बुल रन जो है वो खत्म, बेयर मार्केट स्टार्ट। उसके बाद तुम पिविट एग्जिट लोगे, 3 दिन के बाद ईथ खड़ा होगा 8,000 पे, ठीक है, तुम फिर इंटर होगे, ईथ खड़ा होगा 6,000 पे। ये काम हो रहा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। खैर इसको जी इधर ही एंड करते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट और रीपोस्ट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा समझ आया कुछ के नहीं समझ आया।